Hello class, I am presenting English literature book First Flight of second chapter Long Walk to Freedom written by Nelson Mandela. क्लास बेसिकली ये जो स्टोरी है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है. सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मीन्स लॉन्ग वॉक यानी कि लंबा संघर्ष आज़ादी के लिए. यानी नेल्सन मंडेला जी ने जो उनके जीवन काल का जो संघर्ष रहा था फ्रीडम के लिए, उसको उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है. उसका टाइटल आपको पता ही है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि लंबा संघर्ष है, लंबा परिश्रम आज़ादी के लिए. तो ये इस चैप्टर की शॉर्ट समरी है और इस समरी के आधार पर ही आपको इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा पूरा जो भी स्टोरी है. चलिए क्लास शुरू करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, Nelson Mandela was the first black president of the South Africa 1994 to 1999. यानी कि नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे. यानी कि प्रेसिडेंट तो थे, इससे पहले भी होंगे और इसके बाद भी, लेकिन फर्स्ट इसलिए लगाया है क्योंकि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला जो ब्लैक थे. इससे आपको क्लियर हो रहा हो कि उस टाइम यानी कि जब नेल्सन मंडेला जी जब बने थे प्रेसिडेंट, उससे पहले ब्लैक यानी काले लोगों को बहिष्कृत किया जाता था, उन लोगों को उनके साथ पार्शलिटी की जाती थी. और उस समय जो सफ़ेद लोग थे यानी कि जो गोरे लोग थे, वाइटिश रूल्स चलते थे, तो उसका विरोध करा और उसी की फ्रीडम के लिए, काले लोगों की फ्रीडम के लिए, उनके राइट्स के लिए उन्होंने लड़े और तभी उनको ये जीत मिली कि वे एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के. नेक्स्ट, ही वॉन दी नोबेल पीस प्राइज इन 1993. जब मंडेला जी 1994 में जब प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, उससे पहले एक वर्ष पहले ही मंडेला जी को नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया. नेक्स्ट पॉइंट, अपार्थाइड. अपार्थाइड एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है रंग भेद, यानी कि जो रंग भेद की नीति को फॉलो करता हो, जिसमें हम काले और गोरे लोगों को अलग करते हैं, उनके अधिकारों को छीनते हों. तो बेसिकली यही था कि साउथ अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उससे पहले ही जो गोरे लोग थे उनका शासन था, वो गरीब और काले लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनके साथ पार्शलिटी करते थे, उनके राइट्स छीनते तो उन्हें फ्रीडम नहीं देते थे. तो मंडेला जी ने आके उनके अधिकार और उनको फ्रीडम दिलाई. तो अपार्थाइड्स जो शब्द है वो बेसिकली इसीलिए यूज़ किया गया कि जो रंग भेद की नीति थी उसके लिए. तो मंडेला वॉज फाइट फॉर हिज वर्ड. मंडेला जी ने इस शब्द के लिए लड़ाई करी, यानी कि लड़े वो. एंड ही लिव्ड 30 ईयर्स इन जेल, और वो 30 साल तक जेल में भी इस अधिकार और फ्रीडम के लिए रहे. 10 मई 1994 एम्फी थिएटर एक जगह है जहाँ पर मंडेला जी जब प्रेसिडेंट बने थे 1994 में, तब इस जगह पर एक इनॉग्रेशन सेरेमनी थी. उस सेरेमनी में उनको वेलकम किया गया और इस इवेंट शो पर मंडेला जी ने आकर फ्रीडम के ऊपर कुछ अच्छे शब्द बोले और वहाँ की जनता को जागरूक किया. और बहुत सारे वहाँ पॉलिटिशियन भी आए हुए थे जिस दिन मंडेला जी प्रेसिडेंट बने थे. तो देखिए क्लास, 10 मई 1994 को एम्फी थिएटर जगह थी जो यूनियन बिल्डिंग पेरिटोरिया में थी, वहाँ पर एक इनॉग्रेशन सेरेमनी थी. वह सेरेमनी जो थी वो पेरिटोरी में थी. पेरिटोरी बेसिकली एक कैपिटल है जो साउथ अफ्रीका की है. तो वहाँ पर ये सेरेमनी रखी गई थी जिसमें मंडेला जी ने अपने शब्द रखे. नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. अब इस लाइन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि आफ्टर मोर देन 3 century, यानी कि 3 century के बाद ही वो आज़ादी मिली और वो समय आया
जब मंडेला जी ने काले लोगों को उनका अधिकार दिलाया। तो 3 सेंचुरी से पहले जो वाइटिश रूल्स था, यानी कि सफ़ेद लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनका अधिकार था। और उनके इस लंबे सफ़र के बाद, यानी कि तभी इस चैप्टर का नाम, टाइटल जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसीलिए है क्योंकि इतने लंबे समय के बाद ही उन्होंने गोरे लोगों को हराकर काले लोगों के लिए अधिकार और फ्रीडम पाया। द सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ये जो सेरेमनी थी, इस सेरेमनी में जो पार्टी रखी गई थी उसका मेन उद्देश्य यही था कि ये पार्टी जो थी, जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, इससे पहले इस तरह की नॉन रेशियल गवर्नमेंट नहीं थी, ना ही ये पहली ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। इसलिए ये जो सेरेमनी थी, इसमें जो पार्टी जो रखी गई थी उसका यही मेन उद्देश्य था कि इस पार्टी में जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है उसके विषय में या उसकी जीत के लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इन इग्नोरेशंस सेरेमनी मंडेला सेड दैट नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। ये जो पार्टी रखी गई थी, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उसमें मंडेला जी ने, जब मंडेला जी की मतलब बहुत सारे वहाँ पर पॉलिटिशियंस आए थे, उन लोगों ने भी आकर अपने विचार रखे। जब मंडेला जी का मतलब मौका आया, जब मंडेला जी को समय मिला बोलने के लिए, तब मंडेला जी ने क्या कहा कि नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस दी ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। मंडेला जी कहते हैं कि इस ब्यूटीफुल लैंड, इनकी सुंदर स्थान पर, कौन सा सुंदर स्थान? साउथ अफ्रीका। इस सुंदर स्थान पर जो काले लोगों के साथ जो बुरा व्यवहार किया गया है, इस तरीके का जो एक्सपीरियंस जो झेला है उन लोगों ने, इस तरीके का जो समय बिता है, ऐसा ना कभी होगा, ना कभी ऐसा वक्त अब आएगा। आगे जो दूसरे जो लोग हैं, जो काले लोग हैं, उनके लिए इस तरह का समय कभी दोहराया नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मंडेला pays homage to the freedom fighters like Obilar Tambo, Luthila Yusuf डिडो। तो मंडेला जी थे, उन्होंने इस सेरेमनी के टाइम अपने इन शब्दों में उन महान फ्रीडम फाइटर को भी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आज़ादी के लिए सहयोग दिया। वे कहते हैं, दे वर मैन ऑफ अनकॉमन करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। मंडेला जी कहते हैं ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इनके पास साहस, करुणा, बुद्धि और दया थी, जिससे इन्होंने देश की आज़ादी यानी साउथ अफ्रीका की अधिकार और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और वे जीते। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज द एंड ऑफ वाइट सुप्रीहेंसिस इन दी साउथ अफ्रीका। मंडेला जी अपनी सेरेमनी के टाइम कहते हैं कि जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं, जिस दिन वो प्रेसिडेंट बनते हैं उसी दिन वो बोलते हैं कि आज से साउथ अफ्रीका में गोरी सरकार है, उसका आज आखिरी दिन है। नेक्स्ट पॉइंट, मंडेला डिफाइंड करेज इन हिज ओन वर्ड्स। In his opinions, courage was not the absence of fear, but the victory over it. मंडेला जी डिफाइन करते हैं करेज को अपने शब्दों में, इन हिज ओपिनियन, वो अपने शब्दों में या अपने उनका खुद का जो विचार है उस विचार को रखते हुए वो बोलते हैं, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं है कि वहाँ डर नहीं है, लेकिन वहाँ डर के ऊपर जीत है। Next point, it was difficult for him to fulfill the duty towards country due to the apartheid policy, so he decided to use courage against it. मंडेला जी कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल था, मतलब इस अपार्थाइड
जो पॉलिसी थी यानी कि रंग भेद की जो नीति थी, इसके साथ देश के जो कर्तव्य हैं उनको निभाना या देश के कर्तव्यों को पूरा करना बहुत ही अधिक डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल था, टफ था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया, मैंने ये डिसीजन लिया कि इसके खिलाफ या इसके विरोध में जाकर ही मैं साहस के साथ अपना कार्य करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, मंडेला डिस्क्राइब दैट अ मैन टेक्स अवे अदर्स फ्रीडम्स गेट hits one is free if he is taking freedom of others। मंडेला जी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को छीनता है या उसके अधिकारों को मारता है या उसको उसकी आज़ादी के साथ नहीं जीने देता है, तो वो व्यक्ति भी अपने उस अधिकारों और उस फ्रीडम को कभी नहीं पा पाता जो वो दूसरे से छीनता है। नेक्स्ट पॉइंट, Nelson Mandela said that no man is born with harassment, rather loves which comes natural to the human hearts। मंडेला जी कहते हैं कि मंडेला जी बोलते हैं कोई भी आदमी जन्म से घृणा या नफरत को लेके नहीं आता है, बल्कि उसके हृदय में तो या उसके पास तो प्यार होता है, जो कि उसे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से यानी मनुष्य के हृदय में प्राकृतिक रूप से ही प्यार पनपता है, आता है, वो घृणा को लेके नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट, ही सेज एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज टू हिज फैमिली, टू द कम्युनिटी एंड टू हिज कंट्री टू परफॉर्म ऑनेस्टली। मंडेला जी बोलते हैं कि प्रत्येक आदमी को अपनी ड्यूटीज़, जो अपने कर्तव्य हैं, उनको पूरा करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ और अपनी कंट्री के साथ। टू परफॉर्म ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट क्लास। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके क्लास, थैंक यू।